मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी मुझे यकीन नहीं था। इसीलिए आ गया शहजादी, आपको यकीन दिलाने के लिए। एक जान है, वो भी आपके दीदार के लिए फिदा करने को तैयार हूं। मुस्तफा भाई कैसे हैं? जी वो ठीक है। मैं अपने अहले खाना से मिलने की इजाजत लेकर आया हूं। ये बहुत खतरनाक है, हमें सब्र और एहतियात से काम लेना चाहिए। जब से मैंने आपको देखा है, मुझ में ना तो सब्र रहा और ना अकल। एक लाचार आशिक की तरह मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। आपके ख्यालों में रहते दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा। और अब अपने इस गुलाम के बारे में कभी सोचा है आपने? मैं तुम्हें भूल नहीं पाती कभी। ख्वाबों में, ख्यालों में सिर्फ तुम रहते हो। लेकिन इसका सबब सिर्फ दीदार है क्या? इसका अंजाम कितना भयानक होगा ये मुझे नहीं मालूम। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, ये सोचकर खौफजदा हो जाती हूँ। एक परवाने की तरह आपके आसपास रहने के लिए हर वक्त तड़पता है ये दिल। आपको लम्हा भर देखने के लिए मैं हर चीज फिदा कर सकता हूं। वालेहाना इश्क है आपसे। मलिका, मेरे साथ आओ। खैर तो है मलिका, कोई मसला है क्या? तशजी अली याहिया को जानते हो क्या तुम? वो जो शहजादे मुस्तफा का दोस्त है। जी हाँ मलिका। मनीसा से आया है। यहाँ वो क्या करने के लिए आया है? रुस्तुम आगा से कहो उस पर नजर रखे, क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे हर बात से आगाह करे। मलिका, आपको किसी मामले पे शक है क्या? ये माहे दौरा की कोई साजिश हो सकती है। आखिर बैठे बिठाए उसे क्या काम पड़ गया पाया है तख्त में। सुबुल आगा, हमें हर मामले का ख्याल रखना होगा। मैं फौरन रुस्तम आगा को खबर करता हूँ मलिका। ठीक है, जल्दी करो। एक लम्हे के लिए भी गाफिल मत रहना। आपका हुक्म सर आंखों पर। सुबह बखैर हो आपको पाशा। मलिका, फिरोजा चली गई और उसके साथ ही कुछ और चीजें भी खत्म हो गई। मसलन दुश्मनों की उम्मीदें। उम्मीद उम्मीद तो सिर्फ उन बेचारों की खत्म हुई है जो उसकी जरूरत महसूस करते थे। रहा मैं तो मेरी जगह और मकाम आपको मालूम है, आका के पास है। मैं उनके बताए हुए अहदाफ की जानिब बढ़ रहा हूं। मलिका, तुम्हारा रास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहा है इब्राहिम, मालूम ही है। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं। आका को मेरे आने की खबर करो फौरन।
खुश आमदीद हो रहा। मैं बहुत अहम मसला लेकर आई हूँ। खैरियत तो है? क्या हुआ बताओ। इब्राहिम पाशा कहाँ है, क्या आप जानते हैं? ये क्यों पूछ रही हो? अदरना गए हैं ना? आपसे वहीं जाने का कहा था उन्होंने, लेकिन वो इस वक्त वहां नहीं है। दरअसल गए ही नहीं क्योंकि बरसा में है। शहजादे मुस्तफा के साथ खुफिया मुलाकात करने गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको तख्त से बरतरफ करने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और ये रहा सबूत। मलिका, आपको इस मसले के बारे में होने वाली परेशानी मैं समझता हूँ। ना भूलें कि शहजादे मुस्तफा की आज तक हिफाजत करता रहा हूँ। इसके बाद भी ऐसा ही होगा, इस पर कोई शक न करें। मैं उनसे बरसा में मुलाकात करने के लिए रवाना हो रहा हूँ। सलाम व एहतराम के साथ, इब्राहिम पाशा। आगा, फरमाइए आका। अयाज पाशा को तलब किया जाए फौरन। आपका जो हुक्म है आका। मलिका। अयाज पाशा कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी सलामती के लिए दुआगो हूँ। क्या इब्राहिम पाशा अंदर हैं आका के पास? जी हाँ मलिका। आपकी ज़ौजा आयशा खातून से मुलाकात हुई। इदारे में उनकी शमूलियत पर मुझे बेहद खुशी हुई। किसी वक्त आपसे भी इस बारे में बात करना चाहूंगी मैं। जिस वक्त आप हुक्म करें मलिका। झूठ क्यों बोला तुमने? शायद मेरे दुश्मनों ने मासूम सी मुलाकात को गलत रंग देने की कोशिश की है। झूठ के रास्ते पर मासूमियत नहीं होती इब्राहिम, गद्दारी ही हो सकती है फकत। माही दौरा सुल्तान की आरजू पर गया था मैं आका। आपको मालूम है निकाह वाला मसला। शहजादे से गुफ्तगू करके उन्हें कायल करने की कोशिश की मैंने। इस सबब से गए थे? जी हाँ। दरअसल मलिका का इस मामले में परेशान होना बिला सबब था। शहजादे पहले ही उस खातून को हरम से निकालने का फैसला कर चुके हैं। फिर मुझसे दरोग कोई क्यों की? मैं इस मामले को आप तक पहुंचने से पहले हल करना चाहता था। मुस्तफा को बचाना चाहते थे, ऐसा ही है ना? मेरा फर्ज था। आखिर उसे किससे बचा रहे हो इब्राहिम? वो मेरी औलाद है। मुस्तफा बच्चा नहीं, तख्त के नजदीक तर वो ही है। उसकी देखभाल करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। उससे राव रस्म रखने में एहतियात करो। आका याद करें, एक वक्त वो भी था जब मनीसा में आप शहजादे थे। मैंने हमेशा अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की आपकी। ऐसा करते हुए क्या मैंने मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान से गद्दारी की थी? बताइए मुझे। तुम जो कह रहे हो उसका एहसास है तुम्हें? मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आका? क्या मैं आपसे गद्दारी कर सकता हूं कभी? क्या ये मुमकिन है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी औलाद के खिलाफ ना हो। बाद में आप अपने लिए और उसके लिए कोई तकलीफ दे फैसला ना करें, ये कोशिश कर रहा हूं मैं।
हकीकत यही है, चाहे आप यकीन करें या ना करें। लगता है कि बरसा से अभी अभी पहुंचे हैं पाशा। बिल्कुल अभी पहुंचा हूं। मैं जब जहां कहीं जाना चाहूं जा सकता हूं और जब चाहूं आ सकता हूं। जहां से कभी वापस ना आ सको ऐसे मुकाम भी हैं इब्राहिम, एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है कि आप खून बहाना चाहती हैं, तो फिर ठीक है, बहने देते हैं खून। मैं भी देखता हूं कि किसका खून बहता है इस मरमर के फर्श पर। क्या तुम ऐलान जंग कर रहे हो? मरहूमा वालिदाए सुल्तान ने मुझे सांप को अज़्ज़हाब बनने से पहले कुचलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं कुचला। कई मर्तबा मुझे मौका भी मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों जानती हैं क्या आप? सिर्फ आका की खातिर, सिर्फ वो रंजीदा ना हो इसलिए। लेकिन अब लगता है कि संगीन खता हो गई, क्योंकि वो सांप अब 7 सरों वाला अजदहा बन चुका है। वो सबसे ज्यादा आका को रंज दे रहा है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है वो। और उस अजदहे को कुचलने का वक्त अब आ चुका है। सुलेमान, क्या हुआ? पाशा ने क्या वजाहत दी? खामोश रहेंगे क्या आप इस खद्दारी पर? गद्दारी नहीं की हो रहा, वो निकाह वाला मसला था। मुस्तफा से मुलाकात करके उसे कायल करना चाहता था सिर्फ। और आपने यकीन कर लिया? मुस्तफा उसके हाथों में बड़ा हुआ है, वो मेरा यार दरीना है। अपने तौर पर मसला हल करना चाहता था वो। सुलेमान, आपकी ये मोहब्बत और अंधा एतमाद आपकी आंखों पर कहीं पर्दा न डाल दे। बरसा में क्या बातें हुई हमें नहीं मालूम और ना कभी हम जान सकते हैं। हो सकता है कि ये मासूम मुलाकात हो, लेकिन अगर ना हुई फिर कहीं आपके खिलाफ किसी बगावत की तैयारी तो नहीं हो रही? वालिदा, मेहरमा, तुम्हारे लिए पसंद किए हैं ये जवाहरात। इसकी क्यों तकलीफ की? मेरे दिल ने चाहा।
ये हार कहाँ से आया? कभी देखा नहीं मैंने। जमरुद आगा से मंगवाया था, वो लाए थे। क्या बना है? सूरज है क्या? पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जो पसंद ना आए मुझे वापस भेज देना। मैं इदारे की खवातीन को तोहफे के तौर पे दे दूंगी। मेहरमा, काफी दिनों से परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओगी मुझे? नहीं वालिदा, ठीक हूं मैं। ठीक हो वो तो लग रहा है, ठीक होने की वजह क्या है मैं जानना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, पहन कर देखती हूँ। मलिका, मेरे हवाले करो। माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या फरमाया आपने? सुमरुद आगा, तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें बोरी में बंद करके समंदर में फेंकवा दूं, क्यों? ऐसा ही है ना? लाओ, दो मुझे। चलो मेरे साथ। सुमरुद, किसने लिखा है ये मकतूब? मेहरमा को ऐसे लिखने की कौन जुर्रत कर सकता है? जवाब दो मुझे। कौन है ये मैं नहीं जानता मलिका, मुझे एक आगा ने दिया था। मेहरमा का वफादार होना बहुत अच्छी बात है। जिसने भी ये लिखा है वो कल मेहरमा से मुलाकात करना चाहता है। जाओ, ये उसे दे दो। अगर उसे कुछ भी बताया और किसी भी किस्म का शक भी हुआ शहजादी को, या तुमने उसे इस मुलाकात से रोकने की कोशिश भी की, तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। समझ गए? मेहरमा, वालिदा, घर में जाओ, अपने कमरे में इंतजार करो मेरा। वालिदा आप। मैंने कहा कमरे में जाओ अपने। मुझे खबर क्यों नहीं दी तुमने? मैंने देखा नहीं शहजादी। न जाने अब क्या होगा। एक शहजादी की आंखों में झांकने पर भी पाबंदी होती है, और तुम उससे छुप छुप के मिल रहे हो, हाथ थाम रहे हो शहजादी के। मलिका, माजरत चाहता हूँ, मेरी बुरी नीयत नहीं थी। लगता है कि तुम अपने होश में नहीं हो। कब से मिल रहे हो तुम दोनों? मलिका, जवाब चाहिए। सफर से वापसी पर उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। तशजी अली याह्या, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह मेरे रहमो करम पर है। मलिका, आपके सामने मेरा सर खम है, लेकिन ये जान लेके मेहरमा सुल्तान के लिए मेरे जज्बात सादिक हैं। उनकी गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। काफी बहादुर हो तुम, लेकिन ये महज पागलपन है। जान बख्श दूंगी तुम्हारी,
लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेहरमा को रंज न पहुंचे। मुझ जैसे गुलाम पर आपकी नवाजिश है मलिका। इस नवाजिश का बदला भी चुकाना पड़ेगा तुम्हें। वक्त आने पर चुका देना। मैं राजी हूं मलिका। आज के बाद अपनी बेटी के पास नहीं देखूं तुम्हें, कभी नहीं। कतन कोई ख्वाब मत देखना।